दोस्तों, मेरा नाम सारिका है। मैं अपनी ससुर की हरकतों से बहुत परेशान हो गई थी। मेरे पति दुबई में नौकरी करते थे, जिसकी वजह से मुझे अपने घर ससुर के साथ रहना पड़ रहा था। मेरे घर एक नौकरानी रहती थी। ससुर ने उसे भी बहुत परेशान किया हुआ था। रात का खाना खाने के बाद नौकरानी को मैंने अपने बिस्तर में बुलाया और कहा, तुम जो कुछ मेरे ससुर के बारे में बता रही थी वो सब अब हमें सच लगने लगा है। फिर मैंने अपनी नौकरानी को यह भी बता दिया कि रोज़ मेरे पेट में काली स्याही का निशान मिलता है। इतना सुनते ही नौकरानी अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगी और कहा, दीदी, मुझे तो आपके ससुर पर पहले से ही शक था और मुझे तो लगता है कि वो आपके साथ कुछ गलत भी करते हैं। हमारे गांव में भी एक आदमी ने अपनी बहू के साथ गलत करके उसके साथ शादी कर ली थी। जैसे आपके पति बाहर रहते हैं वैसे ही उसका पति भी बाहर रहता था। नौकरानी की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं तो ये सब सुनकर घबराने लगी थी। अब मैं अपना कमरा लॉक करके सोने लगी थी। जब से मैं कमरा लॉक करके सो रही थी तब से मेरे पेट में काली स्याही का निशान भी मिलना बंद हो गया था। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि रात को ज़रूर मेरे ससुर ही मेरे कमरे में आते होंगे और मेरे साथ गलत काम करते होंगे। जब से मैंने कमरे का लॉक लगाना शुरू किया था तब से ससुर मुझे घूरती नज़रों से देखने लगे थे, लेकिन फिर भी मैंने लॉक लगाना बंद नहीं किया। एक दिन ससुर मुझसे कहने लगे, तुम अपने कमरे में लॉक लगाकर क्यों सोती हो? मेरा बेटा तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ गया है। मुझे इस नौकरानी पर ज़रा भी विश्वास नहीं है, इसलिए मैं कमरे में झाँक कर देख लेता हूँ, कहीं तुम्हें कुछ कर न दे। मुझे तो ससुर की बात पर कोई भरोसा नहीं था। शाम को मैंने अपने पति को फ़ोन किया और कहा कि मेरा जल्द से जल्द वीज़ा का इंतज़ाम करो, मुझे आपके पास आना है। फिर जो बात मेरे पति ने बताई उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पति ने कहा कि पापा ने तुम्हारा वीज़ा लगाने से सख्ती से मना किया है। मैंने कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना है। कहते कहते मैं रोने लगी। पति ने मुझे तसल्ली दी कि अगले साल तक मैं तुम्हें यहाँ बुला लूँगा। पति के समझाने पर मैं समझ गई और ससुर की सेवा में लग गई। अब तो ससुर ने मेरी नाक में दम करके रखा था। दोपहर में ज़रा सा भी आराम करने लगती तो तुरंत चिल्लाना शुरू कर देते थे, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, खाना देकर समझती हो, जिम्मेदारी पूरी हो गई। मैं अपने बेटे से तुम्हारी शिकायत करूँगा। रोज़ रोज़ की बातों से तंग आ गई थी। मैंने कहा, बताइए क्या काम है? अब तो मैं तुम्हारा सारा काम खुद ही करती हूँ। बहू के नाते जो कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। इससे ज़्यादा आप मुझसे उम्मीद न रखें, वही बेहतर है। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से भड़क गए और वापस अपने कमरे में चले गए। रात होते ही ससुर जी मुझसे कहते, बहू, अंदर से लॉक लगाकर मत सोना, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे आपकी फ़िक्र होती है। ससुर के कहने पर मैं लॉक खोलकर सोने लगी तो फिर से काली स्याही का निशान मेरे पेट पर मिलने लगा। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि ससुर रात में मेरे कमरे में आते हैं और मेरे साथ गलत काम करते हैं। अगली रात मैंने नींद की गोली दूध में मिलाकर अपनी नौकरानी को पिला दिया और अपने बिस्तर पर उसको सुला दिया और मैं नौकरानी के बिस्तर पर जाकर लेट गई। आधी रात को ससुर मेरे कमरे में आए और मुझे समझकर नौकरानी के साथ जो किया सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी।